हाँ जी, नमस्कार। मैं जयप्रकाश ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म राजसारथी पर आपका स्वागत करता हूँ। आर्थिक समीक्षा किसी भी परीक्षा के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है और राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा राजस्थान की तमाम परीक्षाओं में इसमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अभी जो प्रश्न पत्रों का जो ट्रेंड बदला है और जो उसमें आर्थिक समीक्षा से भी बड़े डीप क्वेश्चन आ रहे हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 राजस्थान सरकार राजस्थान सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय सांख्यिकी विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा जारी होती है। आज हम आर्थिक समीक्षा का एक चैप्टर बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना ऐसी परियोजनाएं जो कि राजस्थान में संचालित हो रही है और जिनको कोई देश या उस देश की सहयोग एजेंसी फंडिंग कर रही है, ऐसी योजनाओं को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं कहते हैं। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे में इसे कवर किया गया है। आज हम इस 10-15 मिनट की क्लास में इस चैप्टर को पढ़ेंगे, साथ ही कोशिश करेंगे कि आज ही हम इसको याद भी कर लें। बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्थान के जो 20 बार का इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में इसमें कुल 14 योजनाओं को कवर किया गया है और इसमें कुछ संस्थाएं हैं जो कि राजस्थान में इन योजनाओं को फंडिंग कर रही है। इसमें जो सबसे बड़ी जो संस्था है वो विश्व बैंक है। विश्व बैंक राजस्थान में 3 योजनाओं को फंडिंग कर रही है। राजस्थान में 3 योजनाओं को फंडिंग कर रही है। वो योजनाएं हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम जिसको विश्व बैंक फंडिंग कर रहा है। यानी राजस्थान में राजमार्गों का अगर विकास करना है, यानी विकास करना है तो विकास कोई बड़ी संस्था कर सकती है और वो बड़ी संस्था विश्व में कौन है? विश्व बैंक है। यानी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम विश्व बैंक फंडिंग कर रहा है। दूसरी योजना है बांध पुनर्वास बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना जिसको विश्व बैंक फंडिंग कर रहा है। बांधों का सुधार और पुनर्वास करना भी बड़ा कठिन कार्य है, बड़ा बड़ा कार्य है, तो कोई बड़ी ही संस्था करेगी, यानी विश्व बैंक करेगी। तीसरी योजना है जिसे विश्व बैंक फंडिंग कर रही है, राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण की परियोजना। यानी सार्वजनिक वित्तीय वित्त का प्रबंधन करना भी बड़ा कठिन कार्य है, उस कठिन कार्य को कोई बड़ी संस्था अंजाम देगी, वो संस्था है विश्व बैंक। यानी राजस्थान में 3 योजनाओं को विश्व बैंक फंडिंग कर रहा है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन की सुदृढ़ीकरण की परियोजनाएं विश्व बैंक फंडिंग कर रहा है। इसमें मैंने प्रत्येक योजना के लिए कीवर्ड बताया, उस कीवर्ड से रिलेट करते हुए हम उसको इस रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि इन जो संस्थाएं उनमें डिफरेंशिएट कर सके। दूसरी संस्था है एडीबी, यानी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के बारे में आपको बताता हूँ कि जो बाह्य सहायता प्राप्त योजना उसमें सर्वाधिक योजनाओं को एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक फंडिंग कर रहा है। इसमें सबसे पहली योजना है राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम।
अगर राज्य राजमार्ग निवेश ही करना है, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम अगर निवेश ही करना है तो हम निवेश के लिए हम बाहर क्यों जाएंगे, हम एशिया में ही निवेश कर लेंगे। नहीं, एशियाई विकास बैंक राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम को एशियाई विकास बैंक फंडिंग कर रहा है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी शहरों का विकास करना है तो हम एशिया के शहरों का विकास कर लेंगे। तो शहरी विकास कार्यक्रम में एशियाई विकास बैंक को आपको इस कीवर्ड से आप याद कर लेंगे। राजस्थान मध्यम नगरीय क्षेत्र विकास परियोजना, यानी मध्यम नगरों का विकास करना है तो भी एशिया के विकास मध्यम नगरों का विकास कर लेंगे, यानी एशियाई विकास बैंक। इसके अलावा इसके दो चरण है, जो मध्यम नगरीय क्षेत्र इसका पार्ट चतुर्थ है और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम है उसका भी एक पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है। यानी राजस्थान में 5 योजनाओं को फंडिंग एशियाई विकास बैंक कर रहा है। इसको अपने कीवर्ड से अपने इसको याद कर लेंगे। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण संस्था है जायका जो कि जापान की एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है। वो राजस्थान में 3 योजनाओं को फंडिंग कर रही है। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं? वो योजनाएं हैं राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, यानी जहां जल का नाम आएगा वहां जायका को याद रखेंगे, जहां जल का नाम आएगा वहां जायका को याद रखेंगे। और जायका जापान की एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है, यानी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जिसको जायका फंडिंग कर रहा है। दूसरी योजना है जिसको जायका फंडिंग कर रहा है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना, जिसे जायका फंडिंग कर रहा है। इसमें भी जल का नाम आ रहा है, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना जिसे जायका फंडिंग कर रहा है। तीसरी योजना बड़ी यूनिक योजना है जिसे हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसको कि जायका फंडिंग कर रहा है, वो है राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन, जिसे जायका फंडिंग कर राजस्थान में 3 योजनाओं को जायका फंडिंग कर रहा है। इस योजना को हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ये अभी लास्ट ईयर और इसी वर्ष के इकोनॉमिक्स और में कवर किया गया है, उसे डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा 2 संस्थाएं और है जो राजस्थान में एक योजनाओं को फंडिंग कर रही है। एक है KFW। KFW बड़ा यूनिक नाम है और ये यूनिक नाम है इसलिए इसको यूनिक ट्रिक्स से याद रखेंगे। राजस्थान में ट्रांसमिशन सिस्टम हरित ऊर्जा गलियारा, यानी हरित ऊर्जा गलियारा की बात आएगी, यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास की बात आएगी तो हमें KFW का नाम याद रखेंगे। एक संस्था है AFD। AFD एक फ्रांस की एक सहयोग एजेंसी है जिसे जो राजस्थान में एक योजना को फंडिंग कर रही है। राजस्थान AFD राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, जिसे AFD फंडिंग कर रही है। ये राजस्थान में कुल 14 योजनाएं हैं जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दी हुई है और जिनको कोई बाहरी संस्था या कोई देश फंडिंग कर रहा है। इसमें दो योजनाएं हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना AFD एजेंसी फ्राइसेज डी डेवलपमेंट द्वारा ये प्रायोजित है, एक पहल है। 2030-31 से आरंभ हुई है, 8 वर्ष तक चलना है और ये राजस्थान सरकार और AFD की एक संयुक्त परियोजना है। इसके की फीचर क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है? ये राजस्थान के 13 जिलों को कवर करेगी और 13 जिले कौन से हैं? जो पूर्वी राजस्थान की, यानी जो भरतपुर संभाग के जिले
और कुछ कोटा संभाग के जिले, इसके अलावा जयपुर और टोंक को कवर करेगी। और उसमें कुल 800 गांवों को ये जो इसमें इसके कार्यक्रम के अंतर्गत जो गतिविधियां होगी उसमें 800 गांवों को शामिल किया गया है। इसका ऑफिशियल उद्देश्य दिया गया है, स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि राज्य के जो पूर्वी क्षेत्र है वहां की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करना है तथा जो वहां के जो पर्णपाती वन संसाधन है उनकी वृद्धि करना है। ऑफिशियल इसका उद्देश्य दिया गया है, तो उसको अपने एज इट इज याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के जो की पॉइंट है, की पॉइंट को याद रखेंगे अपने, ताकि कोई स्टेटमेंट के तौर पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको हल कर पाए। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मजबूत करना, सामुदायिक सशक्तिकरण और आजीविका विकास करना, जैव विविधता हानि और मानव वन्य जीव संघर्षों का शमन करना, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखण करना यानी सामंजस्य रखना। और इसके अलावा इसमें मुख्य गतिविधियां जो कि वनारोपण है, मृदा जल संरक्षण है, जैव विविधता वन्य जीव का संरक्षण है, इसके अलावा इसमें अनुसंधान का कार्य करना है। यानी इसकी 5 विशेषताएं मोटी मोटी है, इनको अपने याद कर लेंगे। लास्ट योजना है जो बड़ी यूनिक योजना है, राजस्थान जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन, जिसे जायका फंडिंग कर रहा है। और जायका कहाँ की है? जायका जापान की एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है। यह भी राजस्थान सरकार और जायका की एक संयुक्त परियोजना है। यह योजना राजस्थान के 19 जिलों में संचालित हो रही है और इसके भी कुछ विशेषताएं दी गई हुई है। इसमें 5 विशेषताएं दी गई है, तो 5 विशेषताओं को अपने की पॉइंट याद रखेंगे। कृषि वानिकी कार्य करना है, राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावन का संरक्षण करना है। थर्ड, जैव विविधता प्रबंधन समितियों को सशक्त करना है। फोर्थ, ओरण पवित्र वन का संरक्षण करना है। 5वां, पौधों के सूक्ष्म रिजर्व का निर्माण करना है। इन इसकी 5 विशेषताएं हैं। इसमें जो 2 योजनाएं जो आपको बताई है, दोनों योजनाओं से डिटेल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में भी हाल ही के वर्षों में इन्हें कवर किया गया है। इसमें जो ओरण और पवित्र वन संरक्षण जो के बारे में राजस्थान अभी जो आरएस मुख्य परीक्षा आरएस मेंस 2024 में 5 अंक का इसमें क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही जो अन्य भर्तियों के परीक्षा उसमें भी ओरण भूमि को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। ओरण भूमि हाल ही में राजस्थान में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। आपको बता दूं कि ओरण भूमि जो कि पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक है, भारत में सर्वाधिक ओरण भूमि पश्चिमी राजस्थान में ही है। जो ओरण भूमि ऐसी भूमि होती है जो कि गांव के पास की ऐसी भूमि जिसको गांववासी बहुत पवित्र मानते हैं, वहां पे एक मंदिर का निर्माण कर लिया जाता है और वो सामाजिक दृष्टि, धार्मिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उसको पवित्र मानते हैं। राजस्थान में जैसलमेर में सर्वाधिक ओरण है और वहां का जो भादरिया ओरण है वो देश का सबसे बड़ा ओरण है। तो हम एक विशेष कक्षा के तौर पर ये कक्षा स्टार्ट कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा सेगमेंट है जहां से आरपीसी बार बार क्वेश्चन बना रही है। तो आज मैं एक क्लास लेके आया था बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं, जिसे मैंने आपको ट्रिक से पढ़ाने का भी प्रयास किया और इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल राज सारथी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पे मैंने डाल दी है, वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। हम निरंतर यही प्रयास करेंगे कि ऐसा सेगमेंट अब लेके आए कि जिससे बार बार आरपीसी और बोर्ड सवाल बना रही है। आज के लिए बस इतना सही। थैंक यू।